आप दोनों से और मतलब आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी के एक नहीं 1 दर्जन नेता बाहर आए थे संबित पात्रा और ये कहा कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है दर्शकों, ये इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि नफरत मिटानी है। नफरत मतलब दैट वाज द एजेंडा, ये था बेसिक विषय भारत जोड़ो यात्रा के पीछे। और ये जो प्रतीक, मेरे को हटा के जरा वो वीडियो दिखा दीजिए दोबारा, जो कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली जनता के बीच डाली है। शर्मा जी मेरे को हटा दीजिए और वो निक्कर वाली फोटो दिखा दीजिए। आप मुझे ये बताइए आचार्य, ओनली आचार्य फोटो, आचार्य एंड फोटो, आचार्य आप मुझे बताइए ना, ये देख के क्या प्रतीक होता है? यही तो है ना आपकी कांग्रेस पार्टी, क्या प्रतीक होता है आचार्य? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नफरत मिटाने के लिए निकले थे राहुल गांधी, वो यही हो गया। वहां पे आटा लिटर में ढूंढने के लिए स्लिप ऑफ टंग हो गई, यहां पे स्लिप ऑफ पेन हो गया। कितना स्लिप होगा आचार्य और कितनी बार होगा? दिक्कत यह है, नफरत मिटाने निकले थे और नफरत बढ़ाने वाला ट्वीट कर दिया। बात सही कहने निकले थे, आटे को लिटर में ढूंढने, बस आप समझ रहे हैं। आप बीजेपी को प्लेटर में देंगे और फिर बोलेंगे मजाक नहीं बनाओ, तो कैसे चलेगा आचार्य? संबित पात्रा ऑल्सो जी। देखिए ऐश्वर्या जी, संबित पात्रा जी जो बात कर रहे हैं वो बड़ी संजीदगी से बात कर रहे हैं और मैं भी कोई हल्की बात नहीं कर रहा हूं। मैं गंभीरता से मैंने सारे सवाल जी बिल्कुल आप दोनों कर रहे हैं, बताएं। मैंने आपकी जो बात है मैं इसका भी जवाब दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन संबित पात्रा जी ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा था राहुल गांधी की किस बात का मजाक बनाना चाहिए, और मैं दोबारा उनसे पूछ रहा हूं कि जब उनका टर्न आएगा, वो उनकी बारी आएगी, तो वो इस बात का जवाब ज़रूर दें कि उनकी किस बात का मजाक बनाना चाहिए। अब सवाल है आपने जो ये ट्वीट की बात की है, मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह के ट्वीट, इस तरह की राजनीति का मैं समर्थन नहीं करता हूं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल हैंडल कांग्रेस का मीडिया विभाग चलाता है, उन्होंने क्या सोच के किया है, इस बात का जवाब मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का मीडिया विभाग ज़्यादा अच्छी तरह दे सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इस तरह की किसी भी गतिविधि का, किसी भी एक्टिविटी का मैं निजी रूप से समर्थन नहीं करता, मगर मैंने सवाल किया था कि राहुल गांधी जी के ऊपर जो व्यक्तिगत हमले बीजेपी करती है, क्या वो उचित है संबित पात्रा जी की नजर में? मेरे इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। संबित एक बात और कहना चाहूंगा, उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बना दीजिएगा। उन्होंने ये सवाल उठाया कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बना दीजिएगा, तो संबित पात्रा जी, राहुल गांधी जी कब कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं? राहुल गांधी जी ने 2019 का जब चुनाव हुआ, 2019 के चुनाव के परिणाम के बाद नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए इस्तीफा दिया, जबकि बीजेपी के द्वारा रीजनल पार्टीज की भी हार हुई थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बुरी तरह हारी थी, मायावती जी की पार्टी बुरी तरह हारी थी, ममता बनर्जी की पार्टी भी लोकसभा में हारी थी, महाराष्ट्र में शरद पवार जी की पार्टी बुरी तरह हारी थी, बिहार में लालू यादव जी की पार्टी बुरी तरह हारी थी। किसी भी पार्टी के मुखिया ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी जी नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए इस्तीफा देते हैं, तो उनके इस्तीफे की सराहना होनी चाहिए थी, उनके इस्तीफे की प्रशंसा होनी चाहिए थी, उनके इस्तीफे का स्वागत होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी के इस्तीफे और फैसले के स्वागत और सराहना करने की बजाय उनको मनाना, रूठने में समय बिता दिया, जिसकी वजह से राहुल गांधी जी का फैसला एक मजाक बन गया। तो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हो रहा है ये कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी। राहुल गांधी जी को पूरी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी जी मैन ऑफ कमिटमेंट, राहुल गांधी जी जो कहते हैं उस पर टिकते हैं, राहुल गांधी उस पर कायम रहते हैं। राहुल गांधी जी ने जब इस्तीफा दिया था तो पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि राहुल गांधी पुनः अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा था मैं अध्यक्षता स्वीकार नहीं करूंगा, वो अपने फैसले पे अभी तक कायम हैं।